बिहार में उठापटक का दौर जारी है और उठापटक गठबंधन के अंदर ही। एनडीए ने तो भाई अपना पर्चा खोल दिया है, लेकिन महागठबंधन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और ख़ास तौर से जो पशुपति पारस हैं, उन्होंने भी अब अपने पत्ते लगभग खोल दिए हैं। उन्होंने जाहिर कर दिया है कि वो जो सीट ऑफर कर रहे हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव, यानी कि जो महागठबंधन से सीट जो ऑफर हो रहा है वो लेकर के वो नहीं मानेंगे। 2 से 3 सीटों पर वो समझौता नहीं करेंगे, ये साफ कर दिया पशुपति पारस ने। और उनके साथ में सूरज भान भी नजर आए। इसका मतलब साफ है कि सूरज भान भी अपने जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि सूरज भान सिंह अपनी वाइफ वीणा देवी के साथ में, भाई चंदन सिंह के साथ में आरजेडी में शामिल होने वाले हैं, ये सारे कयास अब झूठे साबित हो रहे हैं। और अब मोकामा में भी रोमांचक मुकाबला होने की जो उम्मीद जताई जा रही थी, वहां पर भी सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि वहां पर भी अनंत सिंह के फेवर में चीजें जाती हुई नजर आ रही है। तो ये पूरा घटनाक्रम क्या है, किस तरीके से चीजें बदल रही है, किस तरह से नए नए समीकरण बन रहे हैं, उसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो पशुपति पारस ने सबसे पहले बगावत का बिगुल फूंक दिया है और उन्होंने दावा कर दिया है कि अगर जो ऑफर तेजस्वी यादव उन्हें दे रहे हैं आखिर तक वही ऑफर रहा तो वो महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि वो फिर जाएंगे कहां। तो एक तीसरा मोर्चा बनता हुआ दिख रहा है और वो मोर्चा होगा पशुपति पारस की जो RLJP है, वो फिर ओवैसी की पार्टी AIMIM होगा और तीसरा धड़ा जो होगा वो होगा चंद्रशेखर आजाद की जो आजाद समाज पार्टी है। ये तीनों मिलकर के कोई खिचड़ी पकाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। हो सकता है कि पशुपति पारस इस बहाने से कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हो कि किसी तरीके से आरजेडी मान जाए, क्योंकि एक खबर ये भी निकल करके सामने आई थी कि तेजस्वी यादव, लालू यादव और ये जो पशुपति पारस है, उन सबकी जो आपस में बातचीत हुई है उसमें लालू यादव की तरफ से ये ऑफर दिया गया था कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए आरजेडी में, उसके बाद हम आपको सीटें दे देंगे, आपके हिसाब से कुछ उम्मीदवार हम खड़े कर देंगे। लेकिन यहां पर जो पेच फंसा वो था सूरज भान सिंह का पेच, क्योंकि पशुपति पारस को ऐसा लगने लगा कि ये हमारी पार्टी को तोड़ना चाह रहे हैं। और जिस तरीके से यह खबर आई, क्योंकि उस वक्त तक सूरज भान सिंह को भी ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन हैं, तो कोई किसी भी पार्टी में जाए कोई दिक्कत नहीं है। सूरज भान सिंह ने सोचा कि मैं आरजेडी में चला जाता हूं और पशुपति पारस की पार्टी पूरी तरीके से विलय कर जाएगी आरजेडी में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पशुपति पारस ने अलग से स्टैंड ले लिया, जिसके बाद सूरज भान सिंह भी उनके साथ खड़े नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो पार्टी बदलने वालों में से नहीं है, बल्कि रामविलास पासवान जी जहां उन्हें छोड़ करके गए थे वहीं पर वो आज भी खड़े हैं, अपने स्टैंड पर खड़े हैं, वो पार्टी बदलने वाले लोगों में से नहीं है। इस तरह के संकेत मिलने के बाद पशुपति पारस का भी हौसला बुलंद हुआ और ये लगने लगा कि अगर हम मोकामा सीट की बात कर लें, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि 2 से 3 सीटें मिलेंगी, तो पशुपति पारस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही थी कि 2 सीटों की अगर बात की जाए तो वहां पर वो खुद भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, अपने बेटे को भी चुनाव लड़ाना चाह रहे थे और सूरज भान सिंह भी 3 कैंडिडेट सामने नजर आ रहे थे। सूरज भान सिंह खुद हैं, उनके भाई चंदन सिंह हैं, उनके साथ में वीणा देवी हैं। हो सकता है कि वहां से 1 या 2 सीट पे समझौता हो जाए। इसी तरीके से कई और सहयोगी थे जो इनके साथ खड़े रहे थे उस वक्त जब चिराग पासवान से बगावत हुई थी, जब 2 धड़े में टूटी थी पार्टी। तो कुल मिलाकर के पशुपति पारस किसी को भी नाराज नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए वो चाह रहे थे कि कम से कम उन्हें 10 से 12 सीटें दी जाए, ताकि जो तमाम सहयोगी हैं जो उनके साथ जुड़े रहे हैं विपरीत परिस्थितियों में भी उनको वो टिकट देकर के उनके साथ इंसाफ कर सकें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके पार्टी से कई लोगों के दूसरी पार्टी में जाने की बातें भी चल रही थी। लेकिन ये काट फेंक करके पशुपति पारस अब प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, ताकि हो सकता है कि आरजेडी उन्हें ज्यादा सीटें दे दे। अगर सीटें नहीं देती है तो वो अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर सकते हैं, वो भी ओवैसी के साथ मिलकर के, वो चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के। और इसके अलावा मोकामा में जो मुकाबला है वो रोमांचक दौर में जो पहले जाता हुआ दिख रहा था कि आरजेडी के टिकट पर सूरज भान सिंह वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर वहां पर सूरज भान सिंह
एलजेपीआर की तरफ से चुनाव लड़ जाते हैं और अगर आरजेडी भी कोई मजबूत उम्मीदवार वहां खड़ा कर देती है और वहां पर अनंत सिंह जो कि पहले से ताल ठोक रहे हैं और उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैं जेडीयू के टिकट पर ही चुनाव लड़ूंगा, मैं ना तो निर्दलीय लड़ने जा रहा हूं ना ही किसी और पार्टी का साथ लूंगा, बल्कि मैं मोकामा में चुनाव लड़ूंगा और वो भी नीतीश की पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, यानी जेडीयू की पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। तो वो जिस तरीके से दमखम दिखा रहे हैं उससे ये लग रहा था कि सूरजभान सिंह अगर आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, यानी कि महागठबंधन के चुनाव के तरफ से चुनाव लड़ते हैं, तो अनंत सिंह के लिए यहां पर मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। लेकिन अब वहां पर मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर वो जो एलजेपी की बात कर रहे हैं, जो पशुपति पारस की पार्टी है, उसकी तरफ से वो चुनाव लड़ते हैं और आरजेडी की तरफ से कोई उम्मीदवार बड़ा उम्मीदवार आता है जो भूमिहारों के बीच में लोकप्रिय है, तो अनंत सिंह को सीधे सीधे भूमिहारों के वोट के बंटने का फायदा होगा और हो सकता है कि वो वहां पर बाजी मार ले। और जिस तरीके से पहले वो दावा कर रहे थे कि मेरे सामने जो भी आएगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, तो इस तरह का ही कुछ वहां पर माहौल बनता हुआ दिखेगा। हालांकि पिछले दिनों तेजस्वी यादव लगातार भूमिहार नेताओं से संपर्क में बने हुए थे और लगातार भूमिहारों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटे हुए थे। तो ऐसे दौर में पशुपति पारस का बगावत कर देना और वो भी सूरजभान सिंह का उनका साथ दे देना, ये एक बड़ा संदेश है। और संदेश खास करके महागठबंधन के लिए कि अगर अभी भी नहीं चेती तो हो सकता है कि उसके अंदर बिखराव आ जाए और ये उसके लिए नुकसानदेह हो जाए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।